हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस में बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है 15 चैप्टर से शुरू करते हैं और एनवायरनमेंट। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए। ठीक, ट्रॉपिक लेवल्स, ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये ट्रॉपिक लेवल्स आपको पता होनी चाहिए। 10% लॉ, ये पता होना चाहिए 10% लॉ। ठीक, ओजोन फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर, ओजोन डिप्लीशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। और कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, इसके क्या परिणाम होते हैं, किसके कारण ये ओजोन डिप्लीशन होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो इतना इनफ है इस चैप्टर में। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं हम कौन से आए हुए हैं। ये CBSE में आया हुआ है, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, तो ये CBSE 2014 में आया हुआ है। गिव 2 रीज़न टू शो दैट एग्जिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर इज एसेंशियल इन एन इकोसिस्टम, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको लर्न कर लेंगे। ठीक, इसमें आपको एरोबिक रिस्पायरेशन एंड अनएरोबिक रिस्पायरेशन, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक, और ये जो है इक्वेशन, ये फ्लो चार्ट जो बन रखा है, पायरुवेट की रिएक्शन जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है तब एज अ प्रोडक्ट क्या बनता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में होती है तब क्या बनता है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तब एज अ प्रोडक्ट क्या बनता है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, बाकी क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर एल्वेओली डिजाइन टू मैक्सिमाइज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, MCQs आपको सारे लर्न कर लेने हैं। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट, इससे क्या होता है, किसके प्रेजेंस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये ब्रेक डाउन। CBSE के क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से ईयर में आए हुए हैं। तो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये आए हुए हैं। ठीक, तो इस वाले टॉपिक में इतना ही। लाइफ प्रोसेसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन, इसमें आपको ब्लड एंड ब्लड के कंपोनेंट पता होने चाहिए। ठीक, आर्टरीज और वेन्स की करेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ये पता होना चाहिए। ठीक है, एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो मैंने सॉल्व कराया था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, तो देख लेंगे। क्वेश्चन, हाउ मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, ये अच्छा क्वेश्चन है, लर्न कर लेंगे। CBSE में आया हुआ है, ब्लड का क्या फंक्शन है एंड WBC का क्या फंक्शन है, तो ये ध्यान रखेंगे। एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लेंगे एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है। और व्हाट आर द मेथड यूज बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CBSE 2013 एंड 12 में आया हुआ है, 2 साल लगातार। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में रिफ्लेक्स एक्शन, इसको अच्छे से कर लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड नर्व सेल, ये अच्छे से कर लेंगे। ठीक, ये वाला ह्यूमन ब्रेन के अलग अलग जितने भी ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स हैं उनके फंक्शन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन आंसर में ये क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, इंपॉर्टेंट। व्हाट इज रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, वाई इट इज़ एडवाइज टू यूज़ आयोडाइज सॉल्ट इन डाइट, तो क्यों एडवाइस की जाती है आयोडाइज सॉल्ट लेने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न कर लेंगे इसे। बाकी क्वेश्चन गिवन एग्जांपल, प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ, तो ऑक्सिन हार्मोन ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। एक्सरसाइज में जो MCQs हैं उनको सबको करना है। ठीक है, क्योंकि ये जरूर आएंगे 1-1 मार्क्स में, तो इनको गलत नहीं करके आना है। इसमें जो ये वाला डायग्राम है, इसमें कौन सा ग्लैंड कहाँ कहाँ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ होता है, थायराइड ग्लैंड ये नेक गर्दन अंदर होता है नेक में, एड्रिनल ये यहाँ होता है, ठीक है, किडनीज में, और पेनक्रियाज होता है इधर। ठीक है, और ई वाला टेस्टिस ये मेल में पाया जाता है जो स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। ठीक, ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, ये क्या काम करते हैं, इनको ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट।
ब्रेन के पार्ट याद रखें, बनाने को तो नहीं आएगा लेकिन ऐसे पूछने को आ सकता है कौन सा पार्ट का नाम क्या है, ठीक। लेबल द पार्ट ऑफ द ब्रेन। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस वाले चैप्टर में बाइनरी फिजन आपको अच्छे से करना है। बाइनरी फिजन क्या होता है, ठीक। मल्टीपल और बाइनरी फिजन में डिफरेंस आ सकता है। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन कर लेंगे क्या होता है ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो इसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं फ्लावर के, रिप्रोडक्टिव पार्ट, उनको मेंशन करने को भी बोला था और इसका डायग्राम भी आया था, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजर में डिफरेंस इम्पॉर्टेंट। इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं MCQs, ये सारे करने हैं अच्छे से। व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ पवर्टी, तो ये कर लेंगे। इसका ये क्वेश्चन, हाउ डज एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी, और ये क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है CBSE में, तो उत्तराखंड बोर्ड भी CBSE के क्वेश्चन रिपीट करता है। व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, इम्पॉर्टेंट। इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है, हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड इन द ह्यूमन, ठीक है, तो ये वाला अच्छे से लर्न कर लेंगे। इनके जो एलील और जीन्स हैं ये क्या होते हैं, डोमिनेंट एलील, इनकी डेफिनेशन कर लेंगे। और इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये पता होना चाहिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेंगे। तो बायो में लगभग इतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनको भी अच्छे से पढ़ के चले जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है।